वेलकम टू आवर चैनल। मैं तो इतनी खुश हो रही थी कि अर्चना आने वाली है, अर्चना आने वाली है। एकदम ही मतलब मैं जया बच्चन जैसे दरवाजे पे ही खड़ी होती अगर वो आ जाती ना। अरे उसको खाने दे इवा। हाँ, उसको खाने ही दे। भूख लगी बोले पापा ने पैर छूने की जरूरत नहीं है, इतनी सी बात में पैर छूने लग जाता है। कितना संस्कारी बच्चा है, कितना संस्कारी। माइलो और इवा। मुझे बहुत काम है। पहले इनका खाना चढ़ाना है, फिर गाड़ी के 2 टायर पंक्चर है वो निकलवाना है, साइट पे जाना है, मार्बल सिलेक्शन के लिए जाना है। पूरा दिन बहुत हेक्टिक रहने वाला है। मुझे नहीं पता कि मैं आज ये ब्लॉग एडिट भी कर पाऊंगी कि नहीं, बट ठीक है, लेट्स डू इट। अभी सोचा है तो करने का है ना माइलो? जो सोचते हैं वो करना चाहिए। यू गॉट टू डू इट। माइलो को वॉक पे ले जाएगा क्या? वॉक के सॉफ्ट आज का। आप भी आ जाओ, आ जाओ जल्दी से। मम्मा कुछ खाने को देगी और जोनू को कुछ खाने को देगी। क्या दो खाने को? काका दे दू, काका दे दू खाने को। राहुल जरा बेड पे ठीक करवा लेना। कौन खाचू ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है? एवोकाडो टोस्ट बनाना है? यस। एवोकाडो किधर? एवोकाडो। हो गया ये तो। कर लो तो इसको। कितना खराब हो रहा है। अरे यार, कितना जब आया तो एकदम ही कच्चा रहता है, फिर 2 दिन में एकदम ही पक जाता है। पता नहीं, इसका समझ ही नहीं आता कुछ। दीदी आपकी चाय ले लो। पर पहले मैं चाय पीऊंगी फिर टोस्ट बनाऊंगी। हाँ, अरे हाँ, नहीं आपको कौन बोला है? तब तक तू प्याज और ये चॉप कर देना। आंटी से क्या प्याज बोलना में है? चॉप नहीं करता मैं। चॉपर में डालना है सिर्फ को छील के। मैं ये उसके बाद वाला छीलने के बाद वाला प्रोसेस फिर भी कर सकता हूँ मैं। मेरे को रोना नहीं है। अरे सिर्फ लेयर निकाल के चॉपर में डालना है। अरे नहीं होता यार, मैं बोल रहा हूँ वही पहला। मैं करती हूँ। क्या? मैं करना है। नहीं, इसी करूंगी। मैं चलिए वो नहीं करूंगा, प्याज में हालत खराब हो जाती है। अरे प्याज कट नहीं करना है, प्याज को कट ही नहीं करना है। तो सिर्फ उसकी स्किन निकालनी है और उसको चॉपर स्किन में निकालने की तो बोल रहा हूँ, स्किन नहीं निकाल पाऊंगा मैं। उल्ले ओले क्या? जब बोल रहा हूँ कि मेरे आंसू आ जाएंगे, जबरदस्त आंसू निकल जाएंगे। नहीं, पर उस चीज से आंसू ही नहीं आते ना जो मैं बोल रही हूँ उससे। वाह, हाँ भैया, छिलके के ऊपर छिलका निकालने से कहाँ आंसू आते हैं? ठीक है, क्या किया है ना वो चीज। सही बात। मेरी सास में छिलका काटेंगी, अरे उंगली अच्छा। में घुस जाता है प्याज, नहीं कुछ नहीं आपने करना है और इसको। रॉन्ग शर्दी आपने मेरे क्यों नाखून बोला? बड़े हैं। सही। अब बस देखो, सिर्फ एक लेयर में निकलनी है बस, और कुछ भी नहीं करना है, बस चॉपर में जाएगा ये। पूछी मत क्या क्या बोलूं। मैं तो इतनी खुश हो रही थी कि अर्चना आने वाली है, अर्चना आने वाली है। एकदम ही मतलब मैं जया बच्चन जैसे दरवाजे पे ही खड़ी होती अगर वो आ जाती ना। और मैंने उसको बोला था एसी की टिकट कंफर्म नहीं होती है, पर दीदी एसी का बना दो हमारा टिकट दीदी। तो मैंने बना दिया एसी का, स्लीपर का होता कंफर्म हो जाता। हाय गाइस, तो मैं ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। सुबह के 10 बजने वाले हैं और दोनों की ग्रूमिंग नहीं हुई है, माइलो की। तो फिर ये मैं अपने बच्चों की ग्रूमिंग करने वाली हूँ। और एक बच्ची को ऑलरेडी पता चल गया कि उसकी ग्रूमिंग होने वाली है, क्योंकि मैं दुकान खोल के बैठी हूँ तो उधर जाके बैठ गई है चेयर के नीचे। तब तक ये जो दूसरा बच्चा मेरे पास है, इसकी ग्रूमिंग कर देती हूँ। जो भोली शक्ल बना रहा है, बैठो इधर, भागना नहीं है। माइलो भी 6 साल का होने वाला है और डेंटल हाइजीन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास स्पेशली डॉग है जो 3 साल से ऊपर है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी रोज़, प्लीज़ रोज़ विदाउट फेल उनके दांत आप ब्रश कीजिए। नहीं तो बाद में स्केलिंग करवाना पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है इनके लिए।
हेलो। चलिए ये कपड़े से इसका मुंह साफ कर दूंगा। कर दूंगी मैं। अरे गीला कर दिया। हाय गुड मॉर्निंग। जमीन पर कोई है? हाँ मैं भी कर दूँ। किसका ब्रश हो रहा है? जाओ बेटा ब्रश करो। भाग गया, इसको तो खाना चाहिए था। आपके आने की खुशी में खा रहा है अब वो, इतने देर से नहीं खा रहा था। खा ले माइलो, खा ले, फिर ब्रश करवा दूंगी। अच्छा ये भी वो कटर कटर खा रही है, इतनी देर से नहीं खा रही थी। खुश हो गए। खुश हो गए। अब हमारी मम्मी को भी खाना मिलेगा। क्या बनाओगे आज? क्या खाओगे? ये तो एवोकाडो टोस्ट बना रहे हैं हम लोग पे। और हाथ से उठाएंगे बल्कि क्या कौन है? पराठे बहुत अच्छे बहुत थे। अच्छे लगे। वो फोटो में आप हो क्या? मैं ही हूँ वो। मैं बहुत 2 बार इधर सब्जी काटते बैठी, मेरा ध्यान गया, फिर भूल गई देखने के लिए या क्या। बहुत सुंदर लग रहा है। थैंक यू। अरे उसको खाने दे इवा। सीमा सिखाई। हाँ, उसको खाने नहीं देती है वो। नहीं खा लिया ना आपका। ऐसे नहीं करते। चला गया। ले ये ले हाथ तू खा ले। ईवा खूंखार है। ये है जान जरा सी। इतनी सी नहीं सिंगल है, सी बस 4 नहीं। किलो की है। पाइलो खा लेना बेटा जल्दी। माइलो इधर लेके आ जा तू, तेरा इधर ले आ। ऐसे नैपकिन में क्यों खाते हैं ये लोग? वो ना इनके मेंटल स्टिमुलेशन के लिए, एकदम से धीरे धीरे तो खाते नहीं है, इसमें ढूंढ ढूंढ के खाते हैं तो खा लेते हैं। थाली में परोसा हुआ नहीं चाहिए। आगे खाना। हाँ, थोड़ी मेहनत करके खाना है, मेहनत की रोटी चाहिए। पिछले बहादुर हो गए। माइलो मैं इसमें आपको रोल करके दे देती हूँ, आप अपना रोल उधर लेके जाओ और फिर खाओ, ठीक है? इवू इवू वो भी गंदी बात छोड़ो, गंदी बात मेरे लड्डू। एक तो इसको ना एक प्यार प्यार में बिगड़ गई है ये। क्यों में बिगड़ गया ये बच्चा? ईवा देखो कैसे गप्पड़ गप्पड़ खाई जा रही है कि ये नहीं खा पाए। अब देखना, अभी देखना, वापस वापस। बुखार आ जाता है ऐसे। नहीं, लंच के टाइम में ये उसको भूखा रख दे। ये हाँ, ब्रेकफास्ट के टाइम पे इनका कुछ अलग जुगलबंदी चलता है। लंच डिनर के टाइम पे माइलो उसको ठुमका दे देता है बोल के पास से कि हट जाओ। ये गुंडे कुछ इसमें है यार। और ये पापा किसी को बताना नहीं, इधर से खा लो जल्दी। देखो कैसे लड़ती है। ईवा उसको खाने ही नहीं देती है, ना खाने देती है, ना खेलने देती है, कुछ नहीं करने देती है बेचारे। ये मिला गरीबदास, ये मिला गरीबदास। हाँ ये देखो आ गई, वो खत्म करके इधर आ गई। तो गंदी बात है ना लड्डू। तो थोड़ा इंटरप्शन आ गया था ब्लॉग में। हमारी कुक आंटी आ गई थी, फिर माइले को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं उनको देख के। तो उस टाइम पर मैं माइले को ब्रश कंटिन्यू नहीं करवा पाई, बट दिस इज टाइम टू ओके, ठीक है नहीं करूँगी। भाग गया मेरा बच्चा, मेरा बच्चा बहुत समझदार है। ओ नहीं गोली आजा। ठीक है, तो जब तक बेबी नंबर 1 रेडी नहीं है तो मैं बेबी नंबर 2 की ग्रूमिंग कर देती हूँ। बेबी नंबर 2 की चोटी बनानी है। बेबी नंबर 2 ये रहा, छोटा सा नन्ना सा गुगुजा बच्चा। आज तो बहुत मस्ती किया है मेरे बाबू ने सुबह से। आज सुबह से ही वो की मस्ती चालू है ना सुना? और अब इसको नींद आ रही है, बस यही चलता रहता है। माइलो को कुछ करने नहीं देगी, इधर उधर मस्ती करेगी, फिर सो जाएगी। पर चोटी बनाने देती है बहुत। चोटी बनाने के मामले में वो बहुत अच्छी लड़की है। मतलब मैं 1 घंटा भी अगर इसके बाल लेके बैठी रहूंगी ना तो ये मुझे कुछ भी करने देगी।
इस मामले में तो मुझे इनकी तारीफ करनी पड़ेगी, है ना गुग्गू? पता नहीं अभी ऐसा मौसम हो रहा है या फिर इसके गट में कोई प्रॉब्लम है, इसको बहुत ज़्यादा इचिंग होती है पॉज में, कभी कभी इसकी टेल में भी, टमी पे रैशेज हो जाते हैं। डॉक्टर को दिखा लिया, सब कुछ देख लिया। मैं गट वेल पाउडर भी मिलाती हूँ उनके खाने में ताकि इनको ऐसी कोई एलर्जी नहीं हो। एप्पल साइडर विनेगर में इसके पॉज भी मैं सोक करती हूँ, मतलब सारी चीज़ें जो करनी चाहिए वो मैं करती हूँ, फिर भी पता नहीं इसका जाता ही नहीं है। अगर ये वाली जो फिंगर वाइप्स है ना, ये बहुत अच्छी है। ये आप डेंटल के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ईयर के लिए भी यूज़ कर सकते हो। मैं तो पेस्ट कभी कभी इस पर लगा के और इनको ब्रश भी करवा देती हूँ, और अगर इनके कान साफ करने रहे तो भी कर देती हूँ, जो कि इसको पसंद नहीं है कान साफ करवाना, बट ज़रूरी है। इनकी ग्रूमिंग जिस दिन नहीं होती ना, तो ऐसा लगता है कि यार एक बहुत बड़ा काम अधूरा है। अगर आपके पास घर में शिज़ूज़ हैं और आप उनकी ग्रूमिंग नहीं करते हो डेली, तो बहुत आपको बाद में रिग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो सुंदरता है ना, बाहर की सुंदरता तो है ही, इनफैक्ट वो अगर वेल मेंटेन नहीं है, अगर वो हाइजीनिक कंडीशंस में आप उनको नहीं रख पा रहे हो, उनका ध्यान नहीं रख रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा उनके हेल्थ पे असर करता है किसी ना किसी तरीके से। ये देखो, रोज़ ब्रश करने के बाद भी इधर नॉट बन जाते हैं। सॉरी बाबू, I'm so sorry. I'm so sorry. Let me take this out. Gently I'll take this out. Yes, thank you. Thank you. बैठ जाओ, छोटी बनाती हूँ। कौन बोलेगा ये शक्ल, ये भोली शक्ल का बच्चा सबको डरा के रखता है इस घर में। और आजकल तो कुछ नया ऑब्सेशन है, अलमारी में जाके बैठ जाएगी। हम पूरे घर में ढूंढते रहते हैं, यूं कहाँ गई, यूं कहाँ गई, यूं कबर्ड में बैठी है आराम से, है ना गुग्गू? रहना पड़ता है। जितने भी शिज़ू पेरेंट्स होंगे या इवन डॉग पेरेंट्स होंगे, वो आई एम श्योर रिलेट कर पाएंगे। तो संभालना बहुत मुश्किल है। अभी देखना, मैंने इसकी चोटी बनाई है, 15 से 20 मिनट बाद इसको बिगाड़ लेगी। जबकि मैं टाइट भी नहीं बनाती हूँ, बहुत लूज बनाती हूँ, उसका कुछ भी नहीं खींचना चाहिए। गो दिखाओ तो, एक बार दिखा तो दो, आप कितने सुंदर लग रहे हो, दिखाओ। अले इतना चुंदल कौन है, इतना चुंदलू कौन है? गुच्छा क्यों कर ले हो, गुच्छा क्यों कर ले हो सोनू? अच्छा किसी कर दो मम्मा को, अच्छा मम्मा को किसी कर दो, मम्मा को किसी कर दो। थैंक यू लड्डू। अभी दूसरा वाला लड्डू जो उधर है उसकी बारी है। अच्छे बच्चे हो ना? अच्छा ठीक है, इससे नहीं करूंगी, उससे नहीं पसंद है तो उससे नहीं करूंगी, जिससे मेरे सोनू को पसंद है उससे करूंगी। ठीक है, इससे तो कर दूं, इससे कर दूं। जिससे पसंद है महाराजा को उसी से कर ला लो, बस एटलीस्ट ब्रश हो जाए, कैसे भी हो। ठीक है, अभी ठीक है। मसाज हो रही है गम्स की। आप लोग कभी कभी कोकोनट ऑयल से भी कर सकते हो, ये चीज बहुत अच्छा रहता है उनके गम्स के लिए। मैं कभी कभी कोकोनट ऑयल से भी करती हूँ। ये बस मतलब the brushing part is okay. Now I have to clean your eyes. The beautiful eyes. सोनू की beautiful eyes है। दिखाओ तो, दिखाओ तो, दिखाओ तो, दिखाओ तो। ओले ओले। अब इधर का भी। मुझे ना ब्लॉग हमेशा से शुरू करना था, मैं कैमरा शाय नहीं हूँ,
या फिर मुझे एडिटिंग करने में ऐसा नहीं है कि टाइम लगता है या मुझे बहुत ज़्यादा वो लगता है, बट मुझे ना डर रहता है कि मेरे बच्चों को नज़र नहीं लग जाए किसी की। मैं इतना ज़्यादा अपनी लाइफ नहीं दिखाती सोशल मीडिया पे कि मेरे दोनों बच्चों को नज़र लग जाए, क्योंकि मेरी पूरी दुनिया यही दोनों है। बट फिर भी मैं हिम्मत करके ये चीज़ कर रही हूँ। मैं नज़र उतारती हूँ मैं तो वो तो मैं कंटिन्यू रखूँगी, क्योंकि बहुत नाजुक नाजुक छोटे छोटे बच्चे हैं यार, पता नहीं कब किसकी नज़र लग जाए। ये साइड्स में जो ये वॉक करने जाते हैं ना, तो यहाँ पे देखो कितनी गंदगी रहती है। ये देखो, आई थिंक वो स्निफ करते करते पूरा डस्ट इनके यहाँ पे लग जाता है, चिन के बाल पे, है ना गुगू? चिन के बाल पे लग जाता है। और देखना कितने गंदे रहेंगे, बहुत ही बहुत गंदे हो जाते हैं। शूज पहन के इतनी गर्मी में वॉक करवा नहीं सकते हैं, है ना गुगू? शूज पहन के वॉक नहीं कर सकते हैं ना इतनी गर्मी में। एक तो बहुत अच्छे शूज ना मिलते ही नहीं है इंडिया में इन लोग के लिए। जूस के शूज मिलते हैं, बट वो भी ऐसा है कि वो बहुत देर तक नहीं पहना सकते हैं और फिर फिसल जाते हैं पानी में ये लोग। आउटडोर के लिए वैसे वो अच्छे हैं, बट ओनली ऑप्शन जूफ ही है, बाकी तो निकल जाते हैं इन दोनों के पैरों में से। और ईवा तो टेढ़ी मेढ़ी चलने लगती है शूज पहनाने के बाद, हिलती नहीं है जगह से, मतलब घोड़े जैसे चलने लग जाती है। दिखाओ, सुंदर दिखी? किसी करो, किसी करो, नहीं करेगी? ओके भाग। भूख लगी? कुछ बनाओ, कुछ बनाओ। क्या बनाओ लड्डू के लिए? खाना बना दूं? खाना बना दूं? खाना बना दूं मेरे बेटे के लिए? मेरे बेटे के लिए क्या बना दे मम्मा? ओले बाबा ले, क्या बना दे, क्या बना दे? भूख लगी है बोलो मम्मा, भूख लगी। ओले बाबा ले, पैर छूने की जरूरत नहीं है, इतनी सी बात में पैर छूने लग जाता है। कितना संस्कारी बच्चा है, कितना संस्कारी। ये खाने में डालने वाली हूँ मिक्स दाल, माइलो को बहुत पसंद है। चेक करने की मम्मा क्या बना रही है, ये कौन आ रहा है किचन में चेक करने? इसका नाम क्या है? इसका नाम है गुग्गू पारी, इसका नाम है गुग्गू पारी। ये किचन में आके चेक कर ले मम्मा क्या बना रही है, मम्मा क्या बना रही है हमारे लिए। भूख लगी है, कुछ दे दूं? क्या दे दूं? हेलो गाइस, निकल गई हूँ फॉर माई साइट विजिट। और प्रॉब्लम ये है कि मेरी गाड़ी के 2 टायर पंक्चर है। एटलीस्ट ऐसा दिखा रहा है कि पंक्चर है। अभी पंक्चर की शॉप पे एक बार जाती हूँ, फिर पता चलेगा कि एक्चुअल रीजन क्या है। तो गर्मी भी बहुत ज्यादा है। माइलो ईवा को मैंने खाना खिला दिया और अच्छे से सुला के, थोड़ा सा उनको दुख तो हुआ मम्मा किधर जा रही है, बट फिर मैं निकल गई हूँ। मैं थोड़ी देर में घर पहुँचूंगी वापस। तब तक वो लोग वैसे भी सो जाते हैं, दिन में 4 घंटा सोते हैं, उनका सोने का टाइम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उनके साथ उनके फेवरेट राघव मामा है, तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है।